प्रकार का कोई भी अकुशल विचार, किसी भी प्रकार की अकुशल वृत्ति, तो वो पनपने ही न पाए, उसका जन्म ही न हो, वो हमारे मन में उत्पन्न ही न होने पाए। अगर हम निरंतर इस तरह का प्रयास करते हैं, तब हम इस पारमिता के नजदीक जा रहे होते हैं। तो एक चीज तो ये कि किसी भी अकुशल ख्याल को, किसी भी अकुशल वृत्ति को, किसी भी अकुशल विचार को अपने मन में उत्पन्न ही न होने देना, इस बात के लिए लगातार निरंतर प्रयास करना। दूसरी बात ये कि हो सकता है न चाहते हुए भी हमारे मन में किसी अकुशल विचार ने स्थान बना लिया हो, हमसे कोई अकुशल कर्म हो गया हो, या फिर हमने अपनी वाणी से कोई अकुशल बातें कह दी हो। तो दूसरी बार निरंतर ये प्रयास करना होता है कि उन चीजों की पुनरावृत्ति नहीं हो, हम उन्हें ठीक करने का प्रयास करें बजाय उनका दोहराव करने के। तो दूसरा प्रकार ये है, जब हम वीर्य पारमिता की बात कर रहे हैं, इसे प्राप्ति के प्रयासों की बात कर रहे हैं। तीसरी बात ये कि जब हम अपने मन से निरंतर इस बात के लिए प्रयास करते हैं कि मेरे मन में कुशल कर्म ही पैदा हो, कुशल विचार ही पैदा हो, तब भी हम वीर्य पारमिता का ही अभ्यास कर रहे होते हैं। और चौथी बात ये कि जब हम ये प्रयास करते हैं अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से, कि मैंने जो जो कुशल कर्म किए हैं, जो जो अच्छाइयां मुझ में हैं, वो शाश्वत बनी रहे, वो निरंतर बनी रहे, बल्कि वो बहुगुणित हो, कम होने की बजाय वो निरंतर बढ़ती ही रहे। तो इन चार प्रकारों का निरंतर अभ्यास करते हुए हम वीर्य पारमिता के नजदीक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अब थोड़ा सा और सरल शब्दों में यदि हम इस बात को समझना चाहें, तो महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाएं इस बात की ओर इशारा करती है कि जितने भी प्रकार की पारमिताएं हैं, धर्म की जितनी भी शिक्षाएं हैं, उन सभी की प्राप्ति के लिए, उन सभी का अनुसरण करने के लिए, उन सब के मूल में जो प्राथमिक बात है, वो वीर्य पारमिता ही है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति चाहता है कि मैं दान करूं, लेकिन उसके मन का लालच, उसकी कंजूसी प्रवृत्ति उसे हर बार ऐसा करने से रोक लेती है। तो यदि इस व्यक्ति के मन में वो शक्ति है, ऐसा सामर्थ्य है कि वो अपने मन के खराब विचारों को पीछे छोड़ते हुए अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर ले। महाकारुणिक बुद्ध का उदाहरण बार बार दिया जाता है वीर्य पारमिता की बात करते हुए। आप सबको प्रसंग याद है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखे गए बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में हमने दर्जनों बार पढ़ा है। जब राजकुमार सिद्धार्थ सुजाता की खीर ग्रहण करने के बाद बहुत दृढ़ संकल्पित मन से बैठे बोधि वृक्ष के नीचे, ये सोचकर कि अब उठना नहीं है तब तक जब तक दुखों से मुक्ति और सुख प्राप्ति का मार्ग में ढूंढ नहीं लेता, उसको खोज नहीं लेता। और हम पढ़ते हैं कि मार की सेना आती है, कितनी ही बार मन में भय आता है, कितनी ही बार मन क्रोधित होता है, कितनी ही बार मन में तमाम प्रकार के बुरे ख्याल आते हैं, लेकिन सिद्धार्थ में सामर्थ्य था, ये शक्ति थी कि वो इन तमाम बुरे विचारों का दमन कर सके, और न केवल दमन कर सके बल्कि बहुत सकारात्मक होकर ये कह सके कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारे बहकावे में आने वाला नहीं हूं। तो ये जो शक्ति है, ये जो सामर्थ्य है, सही मायने में यही धम्म का सच्चा मार्ग है, यही बुद्धत्व तक की यात्रा में सहायक है। दूसरी बात, जब हम सदाचरण की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हम मन, वचन और कर्म से सदाचारी बनने की बात करते हैं। एक व्यक्ति जिसके मन में किसी भी प्रकार से बुरा विचार आता है, वो सोचता है किसी भी प्रकार का लोभ करने का, उसके मन में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या उत्पन्न होती है, उसके मन में किसी भी बात के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है, तो एक समझदार आदमी जो शक्तिशाली है अपने आप में, अपने आप से लड़ने के लिए, अपने मानसिक विकारों से लड़ने के लिए, वो इस बात को बेहतर ढंग से जानता है कि अपने मन के इन विकारों पर विजय कैसे प्राप्त करनी है, इनसे बाहर कैसे निकलना है। इसके अभाव में जिन लोगों में ये शक्ति नहीं होगी, ये सामर्थ्य नहीं होगा,
जो वीर्य विहीन होंगे, निश्चित रूप से वो सारे के सारे लोग मन के लोभ के शिकार होंगे, वो सारे के सारे लोग क्रोध के शिकार होंगे, वो सारे के सारे लोग ईर्ष्या से पीड़ित होंगे और वो धर्म के अनुकूल आचरण नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण बात तो ये कि वीर्य पारमिता का लाभ क्या है, इसका फायदा क्या है। तो एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि जब हम शक्ति की बात कर रहे हैं, सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, तो मोटी मोटी सी तीन प्रकार की चीजें आती है। एक मानसिक शक्ति की बात है, एक शारीरिक शक्ति की बात है, दो महत्वपूर्ण बातें, और तीसरी वैचारिक शक्ति जिस पे हम बाद में बात करेंगे। तो एक चीज तो ये हुई। दूसरा, जब हम अपने वचनों से अपने आप को नियंत्रित करना चाहे कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वो झूठ नहीं होगा, मैं जो कुछ भी कहूंगा या कहूंगी वो निंदा से भरा हुआ नहीं होगा, वो अनावश्यक नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को निरंतर इस बात का अभ्यास करना है कि वो हमेशा सच बोले। और सच बोलना निश्चित रूप से सामर्थ्य का काम है, शक्ति का काम है, हिम्मत का काम है। जो लोग डरे हुए रहते हैं, जो लोग इस बात के लिए आशंकित रहते हैं कि मेरे सच बोलने से कुछ अहित न हो जाए, निश्चित रूप से वे कभी सच बोल नहीं पाएंगे, इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाएंगे, इतनी शक्ति और सामर्थ्य जुटा नहीं पाएंगे। और जैसे ही कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, जैसे कोई व्यक्ति निंदा करता है या फिर अनावश्यक बोलता है, कटु वचन बोलता है, ये सारे काम करते हुए जब हम वाणी के दुराचरण के शिकार होते हैं तो हम धर्म से भी दूर होने लगते हैं। तो ऐसे में जब हम ये चाहते हैं कि हम धर्म के नजदीक पहुंचे, धर्म के अनुकूल आचरण करें, तो फिर वहां वीर्य, हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य काम आता है, वो सहायक बनता है कि हम बहुत मजबूत मन से उस काम को संपादित कर पाए। इसीलिए संभवतः महाकारुणिक बुद्ध ने वीर्य को सबसे बड़ा धन कहा कि जिस तरह से कोई बहुत अमीर व्यक्ति, सेठ व्यक्ति अपने धन की सुरक्षा करता है, ठीक ऐसे जो प्रज्ञावान लोग होते हैं, धर्म के अनुसार आचरण करने वाले लोग होते हैं, वो अपने वीर्य की रक्षा करते हैं, अपनी शक्ति की, अपनी सामर्थ्य की रक्षा करते हैं, क्योंकि इसके बिना सब कुछ असहाय हो जाता है। तीसरी चीज, जब हम ये चाहते हैं कि मैं अपने शरीर से किसी प्रकार का खराब आचरण न करूं, उदाहरण के लिए हम शरीर के या शारीरिक दुराचरण की जब हम बात करते हैं तो मोटी मोटी सी तीन चार चीजों को शामिल करते हैं। कोई व्यक्ति यदि हिंसा करता है तब वह दुराचारी कहलाता है, कोई व्यक्ति यदि चोरी करता है तब वह दुराचारी कहलाता है, कोई व्यक्ति अपने शरीर से व्यभिचार करता है तब वो दुराचारी कहलाता है, और यदि कोई व्यक्ति नशा करता है तब भी वो दुराचारी कहलाता है। लेकिन इन चारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या हमारी वीर्य पारमिता इसमें सहायक होती है? तो निश्चित रूप से होती है। हम दो चार छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से बात को समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति जो बहुत भूखा है और किसी ऐसे ठेले के पास खड़ा हुआ जहाँ सेब बिक रहे हैं, और संयोग ऐसा हो कि सेब बेचने वाला दुकानदार कुछ देर के लिए वहां न खड़ा हो सकता है कि उस भूख से पीड़ित व्यक्ति के मन में ख्याल आए कि चूंकि इस दुकान का मालिक यहाँ उपस्थित नहीं है तो सेब उठाकर खा लेता हूँ। ये भाव उसकी मानसिक कमजोरी का परिचायक तो है, लेकिन अपने इस मानसिक विकार का अनुसरण करते हुए जब ये व्यक्ति अपने हाथ को उठाता है बिना पूछे, बिना खरीदे सेब को खाने के लिए, तब ये गलती कर रहा होता है, चोरी कर रहा होता है। लेकिन यदि इसमें सामर्थ्य है, ये शक्ति है कि वो अपने इस मानसिक विकार पर विजय प्राप्त कर सके, वो अपने हाथों को रोक सके ऐसा न करने से, तो फिर ये जरूरी है कि उसने निरंतर अभ्यास किया हो इस बात का। कोई व्यक्ति जिसे बार बार गुस्सा आता है या फिर बहुत हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति बार बार हिंसा करने पर उतारू हो जाता है, तो यदि वो बचना चाहता है इस चीज से, तब भी उसे निरंतर अभ्यास करना है इस बात का, इतना सामर्थ्य उसमें होना चाहिए कि वो खुद को रोक पाए। कितनी ही बार हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, कोई व्यक्ति गुस्से में बंदूक निकाल लेता है, किसी पर तान देता है, कोई व्यक्ति गुस्से में आकर या फिर घर से झगड़ा करके तेज गति से कार को ड्राइव करते हुए किसी खड्डे में गिर जाता है।
उन तमाम जगहों पर यदि हम अपने आप को रख कर देखें और फिर ये खुद से सवाल पूछें कि क्या मुझ में ये सामर्थ्य है कि मैं अपने आप को रोक पाऊं कुछ भी हिंसक काम करने से। एक टीचर जो क्लास में बच्चे को थप्पड़ मार देता है, क्या उसमें ये सामर्थ्य है कि वो बहुत गुस्से की दशा में भी अपने हाथ को रोक पाए? एक माँ जो अपने बेटे या बेटी को थप्पड़ मार देती है, पीट देती है, क्या वो इतना सब नियंत्रण रखती है कि खुद को रोक पाए किसी भी प्रकार की हिंसा करने से? एक दूसरा आदमी जो किसी को चाकू मार देता है, गोली मार देता है, क्या वो अपने आप को रोक सकता है? तो यहाँ दूसरों को रोकने से ज्यादा बात खुद की है कि हम अपने आप का प्रतिरोध किस हद तक कर सकते हैं। खुद को रोकने की शक्ति, खुद को रोकने का सामर्थ्य हमारे भीतर कितना है, और ये जितना गहरा होगा हम धम्म के उतने ही निकट होंगे, क्योंकि उस दशा में न तो हम अपने मन से कुछ गलत कर रहे होंगे, क्योंकि जब भी लोभ की बात आएगी, क्रोध की बात आएगी, ईर्ष्या की बात आएगी, हमारा मन यदि धम्म के अनुसार आचरण करने वाला है तो तुरंत उन विचारों को रिप्लेस कर देगा प्रज्ञा से, करुणा से, मैत्री से, हो सकता है स्नेह की भावना से भी। ठीक इसी तरह से जब जब वाणी के दुराचरण की बात आएगी, कोई व्यक्ति झूठ बोलने की सोचेगा, निंदा करने की सोचेगा, चुगली करने की सोचेगा, तब भी ऐसा होगा कि वो उसकी जगह पर सच बोलने का साहस जुटा पाएगा, वो मधुर बोलने की बात करेगा कटु वचन की तरह। और ठीक इसी तरह से जब जब शरीर से कुछ भी दुराचरण करने की बात आएगी, तब भी वो ये प्रयास करेगा कि मैं अपने आप को दूर रख सकूं किसी भी प्रकार की हिंसा से, किसी भी प्रकार के व्यभिचार से, किसी भी प्रकार के नशे से। जितने भी लोग भारत में नहीं पूरी दुनिया में नशा करते हैं किसी भी प्रकार का, यदि हम ये जानना चाहें, ये समझना चाहें कि वो नशा क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो इसका एक बहुत स्पष्ट सा उत्तर ये है कि उनमें खुद में शक्ति नहीं है, उनमें खुद में सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी इस आदत को बदल सके, इसे अलविदा कह सकें। तो ठीक यही बात मेरे एक बहुत परिचित और वरिष्ठ साथी ने एक बार मुझसे पूछा। उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्रयास करके भी, कुछ लोग होते हैं कि पोर्न मूवीज देखने के एडिक्ट होते हैं, इस आदत से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। अब बात तो खुद पर नियंत्रण स्थापित करने की है, बात तो खुद पर विजय प्राप्त करने की है, अपनी सामर्थ्य से खुद को रोकने की है। तो जो व्यक्ति इस काम में जितना ज्यादा कुशल होगा, निश्चित रूप से वो उतना ही धर्म के नजदीक होगा। एक बहुत ही सुंदर सी कथा मुझे याद आ रही, प्रसंग याद आ रहा है। धम्पद में, चूंकि उसका दूसरा ही सेक्शन जो है वो परमाद भगवो नाम से है, और वो पूरा का पूरा हमारे इसी शक्ति के बारे में, सामर्थ्य के बारे में, निरंतर प्रयत्नशील रहने के बारे में बात करता है। तो उसमें एक प्रसंग आता है कि एक कोई भिक्षु थे जिनका नाम सपदासक था। महाकारुणिक बुद्ध की देशना से प्रभावित होकर उन्होंने तय किया कि मैं भिक्षु जीवन व्यतीत करूं, भिक्षु बनकर धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम करूं। और तथागत के सानिध्य में, चूंकि तथागत भी उस समय जेतवन में ठहरे हुए थे, वो लगातार धम्म सीखने का अभ्यास कर रहा था। लेकिन गृहस्थ जीवन त्यागने के बाद उनके मन में बार बार ये ख्याल आता था कि मैं वापिस जाकर गृहस्थ हो जाऊं। बहुत सोच विचार के बाद सपदासक ने तय किया कि यदि मैं भिक्षु जीवन का त्याग करके, अपने चीवर का त्याग करके और वापिस गृहस्थ बनने का काम करूंगा, तो लोग हंसेंगे मुझ पे, मजाक उड़ाएंगे कि कैसा भिक्षु था, कैसा व्यक्ति था जो पहले तो कहता था कि महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाएं इतनी क्रांतिकारी है, इतनी प्रभावशाली है, कि उनसे प्रभावित होकर भिक्षु बन गया, और अब ये वापिस लौट आया, गृहस्थ बन गया है। तो बहुत चिंतन मनन करने के बाद अंततः उसने तय किया कि बजाय गृहस्थ बनने के दोबारा गृहस्थ बनूं, इससे बेहतर ये होगा कि मैं अपने जीवन का ही अंत कर लूं। तो न तो कोई सवाल उठाएगा भिक्षु बनने पर और न ही गृहस्थ बनने पर। तो उसने जंगल में घूमते हुए एक सांप को पकड़ा और उससे अपने हाथ को कटवा लिया, ये सोचकर कि सांप के काटने से संभवतः मेरी मौत हो जाएगी।
लेकिन वो किसी तरह से बच गया। शरपदंश के बाद भी उसका जीवन खत्म नहीं हुआ। अब तो वो और ज्यादा क्रोधित हो गया। उसके मन में ख्याल आया कि अगर सांप के काटने से मैं नहीं मर रहा हूँ, कोई दूसरा जीव मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है, तो मैं खुद ही अपना जीवन खत्म कर लेता हूँ। तो उसे जो भी नुकीला औजार मिला, हथियार मिला, जिससे किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई जा सकती थी, उसने वो उठाया और जिस जगह पर बहुत सारे भिक्षु ठहरे हुए थे उस जगह से बाहर आया और एक पेड़ के नीचे आकर खड़ा होकर वो सोच ही रहा था कि मैं अपना जीवन खत्म कर लूं, अपना गला काट लूं। लेकिन ये सोचते सोचते उसके मन में वापिस पुरानी घटनाएं, उसका अतीत पूरा का पूरा एक तरह से सामने खड़ा हो गया। ग्रस्त जीवन में रहते हुए उसकी दिनचर्या कैसी थी, वो किन किन गतिविधियों को कर रहा था, और भिक्षु बनने के बाद उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आए थे। और यदि वो निरंतर धम्म के अनुसार आचरण करता रहा, तथागत के सानिध्य में ध्यान साधना सीखता रहा, तो उसका भावी जीवन कैसा हो सकता है। इन तमाम चीजों पर चिंतन मनन करते हुए अंततः उसके मन में ख्याल आया कि मैं मरने की बात व्यर्थ ही सोच रहा हूँ। और जिस वक्त उसने ये सोचा, जिस वक्त धर्म की भावना उसके मन में बहुत गहरे से स्थापित हुई, वो वहीं पर खड़े खड़े ध्यान साधना करने लगा। और धम्मपद में लिखा हुआ पढ़ते हैं हम कि वहीं खड़े खड़े सपदासक अरहत हो गया, बहुत विद्वान भिक्षु बन गया। ये बात जब भिक्षु ने तथागत से पूछी कि आदमी जो ग्रस्त जीवन का त्याग करने के बाद बहुत असमंजस की स्थिति में था, कि तय ही नहीं कर पा रहा था कि मैं भिक्षु रहूं या वापिस ग्रस्त बन जाऊं, वो कुछ पलों में, कुछ ही समय में अरहत कैसे हो गया। और तब तथागत कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रमादी होकर जीवन व्यतीत करता है, आलस्य से भरा हुआ जीवन व्यतीत करता है, अपने जीवन के उत्थान के लिए किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं करता, सोया हुआ रहता है, आलस्य में रहता है, ऐसा व्यक्ति भले ही 100 साल तक जीवित रहे। इसके मुकाबले जो व्यक्ति प्रमादी नहीं है, अप्रमादी है, जो वीर्यवान है, निरंतर प्रयास करता है अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से खुद को ऊपर उठाने का, उसका एक दिन का जीवन बेहतर है। तो हम इस बात को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं इस प्रसंग से, इस गाथा से, कि जब जब कोई व्यक्ति प्रमाद का त्याग करके, आलस्य का त्याग करके अप्रमादी बन के, और वो निरंतर प्रयास करता है अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से धम्म के अनुसार खुद को स्थापित करने के लिए, धम्म के अनुसार आचरण करने के लिए, तो किस तरह से धम्म, ध्यान साधना की उसकी भावना, उसका समर्पण, धम्म की शिक्षाएं उसे बहुत आगे तक ले जाने का काम करती है। ठीक यही बात न केवल इस सपदासक भिक्षु के बारे में है, बल्कि ऐसे दर्जनों उदाहरण हमें त्रिपिटक साहित्य में पढ़ने को मिलते हैं। हम सब लोगों ने श्रद्धेय बंते जी से अनेक बार वो सुंदर सी कहानी सुनी है पट्टाचारा के बारे में। वो जिन तकलीफों से, जिन पीड़ाओं से, जिन असहनीय तकलीफों से गुजरती है, जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है, बच्चों की मृत्यु हो जाती है, माता पिता की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इन तमाम तरह की विपदाओं को सहन करने के बाद भी वो आज बौद्ध साहित्य में एक प्रसिद्ध और विदुषी भिक्षुणी के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति विशेष का, चाहे वो भिक्षु रहा हो, चाहे भिक्षुणी रही हो, उसका खुद की शक्ति, उसका खुद का सामर्थ्य निश्चित रूप से काम कर रहा होता है उसके व्यक्तित्व को नया आकार देने में। यही बात अंगुलीमाल के बारे में भी है। ये बात तो ठीक थी कि तथागत की देशना से प्रभावित होकर, द्रवित होकर अंगुलीमाल जैसा कुख्यात डाकू भिक्षु बन गया था। लेकिन भिक्षु बनने के बाद का जीवन भी अंगुलीमाल का बहुत सहज और सरल नहीं रहा। कितनी ही बार अंगुलीमाल को अपमान के घूंट पीने पड़े, कितनी ही बार लोगों की गालियां सहनी पड़ी, कितनी ही बार लोगों से पत्थर तक खाने पड़े, कितनी ही बार उसे भूखा रहना पड़ा इस बात की वजह से कि लोगों ने भीखा देने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बाद भी, एक भिक्षु बनने के बाद अंगुलीमाल की शक्ति, उसका सामर्थ्य, वो निरंतर प्रयत्नशील रहा इस बात के लिए कि तथागत ने जो शिक्षाएं, जो देशनाएं मुझे दी है,
उन बातों को अपने आचरण में निरंतर उतारने का अभ्यास करते हुए मैं अपने आप को भीड़ से अलग कर लूं और अंततः वो भी बहुत विद्वान भिक्षु बनता है। तो ये सारे के सारे प्रसंग इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जब जब कोई भिक्षु या भिक्षुणी, कोई भी व्यक्ति, हम बुद्धिज्म के संदर्भ में बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत के बौद्ध साहित्य से प्रसंगों या उदाहरणों की बात कर रहे हैं, तब हम सारे पात्रों की चर्चा कर रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग, दर्जनों जातक कथाएं इस विषय पर बात करती हुई मिलती है, जो बताती है कि वीर्य पारमिता का महत्व क्या है। आधुनिक काल में यदि हम इस बात को और बेहतर ढंग से समझना चाहें तो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का नाम निश्चित रूप से जुबान पर आता है कि वो जिस सामर्थ्य के साथ, जिस निडरता के साथ, जिस दूरदर्शिता के साथ पूरे के पूरे अछूत और वंचित समुदाय के उत्थान के लिए काम करते हुए नजर आते हैं, कितनी ही रुकावटें वो सहन करते हैं, कितनी ही प्रकार की मुश्किलें उनके जीवन में आती है, लेकिन उसके बाद भी तथागत जो बात कह रहे थे हजारों साल पहले कि जिस तरह से पेड़ काटने वाला कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी का एक वार करने के बाद उस पेड़ को वहीं छोड़कर चला नहीं जाता, बल्कि वो निरंतर 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 तब तक वार करता है उस पेड़ पर, उस तने पर, जब तक वो गिर नहीं जाता। तो ठीक यही शक्ति, यही सामर्थ्य है। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का संपूर्ण जीवन, उनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व इस बात की गवाही देता है। और यही बात मान्यवर साहब कांशीराम जी के जीवन में भी दिखाई देती है। जब हम उनको देखते हैं, कभी कपड़े खरीदने के पैसे नहीं, कभी साइकिल के पंचर निकलवाने के पैसे नहीं, लेकिन इन तमाम मुश्किलों को दरकिनार करते हुए उन लोगों ने जिस जीवटता के साथ, जिस बहादुरी के साथ और जिस सामर्थ्य के साथ अपनी समय की परिस्थितियों का सामना करते हुए समाज को एक नई दिशा देने का काम किया, वो आज हम सबको प्रेरणा देने का काम कर रही है। जब हम श्रद्धेय बंते राहुल जी को देखते हैं, उनके जीवन की घटनाओं को देखते हैं, तब भी ये बात बेहतर ढंग से समझ में आती है कि उस क्षेत्र विशेष में जहां लोगों ने भिक्षु को देखा तक न था, उस जगह पर धर्म का प्रचार करना, जहां लोग धम धम देशना, भिक्षु या भिक्षुणी इन तमाम नामों से अनभिज्ञ हो, वहां जाकर धर्म प्रचार का सामर्थ्य जुटा पाना, और न केवल धर्म प्रचार का सामर्थ्य जुटा पाना बल्कि वहां धर्म को स्थापित कर देना, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि जब हम बहुत सामर्थ्य के साथ अपनी क्षमताओं का भरपूर प्रयोग करते हुए किसी भी प्रकार का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम सुखद ही होते हैं, न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। तो इन तमाम संदर्भों को जब हम एक साथ रख के देखते हैं तो कुल मिलाकर ये बात बेहतर ढंग से समझ में आती है कि यदि कोई व्यक्ति तय मंजिल को प्राप्त करना चाहता है, वो सफलता को प्राप्त करना चाहता है, जो जिसके ख्वाब उसने देखे हैं, जो सपना उसने संजोया है, तो वहां वीर्य, उसका सामर्थ्य, उसकी शक्ति, वो बुनियादी शर्त है कि वो उसके अनुरूप आचरण करें। जो व्यक्ति चाहता है कि मैं ध्यान साधना में पारंगत हो जाऊं, तब भी ये जरूरी है, हो सकता है शुरुआती स्टेज में किसी व्यक्ति को बहुत लंबा अभ्यास न हो, वो बार बार दिक्कतें महसूस करें, लेकिन यदि वो सच में सामर्थ्यशाली है तो वो अंततः अपने आप को इसमें पारंगत बना ही लेगा। हो सकता है कोई व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित न कर पा रहा हो, लेकिन निरंतर अभ्यास करते हुए और वो इस बात में अपने आप को पारंगत बना ही लेगा। तमाम प्रकार के मानसिक विकार, तमाम प्रकार के शारीरिक विकार जो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, अपने व्यक्तित्व में देख रहे हैं, दूसरे लोगों में देख रहे हैं, उन पर विजय प्राप्त करने का, उन्हें दूर करने का एकमात्र जो उपाय है वो तथागत जो कहते हैं, अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो जब तक हम अपने आप पर विजय प्राप्त करने की नहीं सोचेंगे, हजार युद्धों को जीत लेने के बाद भी जब तक व्यक्ति खुद पर विजय प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वो एक तरह से पराजित की ही भांति जीवन व्यतीत करेगा, क्योंकि उसका मन बार बार उसे बुरे कामों के लिए, कुशल कर्मों के लिए प्रेरित करेगा, और बार बार वो इस बात से पीड़ित होता रहेगा कि मैं ये तमाम प्रकार के कुशल कर्म कर क्यों रहा हूं। एक और बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपसे साझा करूं।
धम्मपद में पहले ही गाथा में जिक्र आता है एक और अरहत भिक्षु का, जिनका नाम चक्षुपाल था। और चक्षुपाल वो भिक्षु थे जिन्हें आंखों से दिखाई न देता था, उसके बाद भी वो अरहत हुए। सारे के सारे भिक्षु बड़े आश्चर्यचकित थे। तथागत से पूछते हैं कि जिनको दिखाई न दे रहा हो ठीक से, जो चीजों को ठीक ढंग से देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, वो धम्म को कितना ग्रहण कर पाते होंगे, कितना महसूस कर पाते होंगे, और किस तरह से अरहत हो गए। तो बात निरंतर अभ्यास की थी, बात निरंतर अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से अपने आप को प्रयत्नशील रखने की थी। जो लोग निश्चित रूप से निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, वो अंततः उस सुखद स्थिति में खुद को पहुंचा लेते हैं, समाज को ले जाते हैं, जो दूसरों के लिए सद प्रेरणा बनने का काम करती है। इसी क्रम में यदि हम आधुनिक संदर्भ में देखें, इस बात को इन सब चीजों से जोड़कर देखें कि हम सब लोग मिलकर जिस धर्म प्रचार के महान काम को कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जिस बौद्ध में भारत की विरासत को पूरा करने की बात कर रहे हैं, वहां हमारी भूमिका अगर 10 पारमिताओं के मापदंडों पर पूरी की पूरी खरी न उतरती हो, लेकिन आंशिक रूप से भी यदि हम अपने प्रयासों का मूल्यांकन करें, तो फिर 2-4 चीजों के उत्तर बहुत सहजता से मिलते हैं। हम प्रत्येक रविवार को बुद्ध विहारों में जाकर वंदना क्यों नहीं कर पाते? क्या इसलिए कि हम साधन विहीन हैं, या फिर इसलिए कि हम अपने मन से अपने आप को तैयार ही नहीं कर पा रहे, ये सामर्थ्य ही नहीं जुटा पा रहे कि हम वंदना कर सकें? हम बहुत प्रयासों के बाद भी या तो बौद्ध रीति से शादी ही नहीं कर पा रहे हैं, और यदि कर पा रहे हैं तो हमारी परंपराएं बदल क्यों नहीं पा रही हैं? हमारे आज भी शादी के समारोहों में, पानी ग्रहण संखारों के समारोहों में वही बजते हुए डीजे, वही बारात, वही बड़ी बड़ी दावत, यहाँ तक कि दहेज तक दिया जा रहा है। तो सामर्थ्य चाहिए था खुद का, सामर्थ्य चाहिए था परिवार का, कि हम हिम्मत जुटा पाए, हम कह सकें बहुत गर्व के साथ, श्रद्धेय बंदे जी धम्मभूमि जिस बात का आह्वान करती है कि तोड़ो उन परंपराओं को जो तुम्हारी गुलामी का कारण बनी, लेकिन हम नहीं तोड़ पा रहे हैं यदि, तो इसका कारण सीधा सीधा ये है कि वो सामर्थ्य है, वो शक्ति, वो वीर्य पारमिता का भाव जो तथागत ने हजारों साल पहले कहा, वो हम आज भी नहीं जुटा पा रहे हैं। यदि हम ये बात करें कि धर्म की स्थापना में हम सबके सम्यक प्रयत्न दिखाई क्यों नहीं देते, हम चाहते हुए भी ये क्यों नहीं कर पा रहे कि हम लोगों तक धम्म की बात पहुंचाएं, धम्म के साहित्य को पहुंचाएं, धम्म के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करें, ध्यान साधना शिविरों का आयोजन करें, या फिर धम्म देशना कार्यक्रमों का आयोजन करें, महिला सम्मेलनों का आयोजन करें। ये तमाम प्रकार की चीजें हमारी खुद की शक्ति में, हमारी खुद की सामर्थ्य में है। लेकिन यदि हम निरंतर प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम निरंतर इस बात के लिए खुद को तैयार नहीं कर रहे हैं कि हम निकल सकें घर से, निकाल पाए लोगों को घरों से, जो काम कर सके इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, तभी हम इस पारमिता के निकट होंगे, तभी हम निरंतर अभ्यास करते हुए धम्म के अनुकूल आचरण कर पाएंगे। तो आज इस वीर्य पारमिता पर चर्चा करने का एक बड़ा सा उद्देश्य बस इतना सा था कि हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आए कि मुझे न तो बुद्ध बनना है और न ही बोधिसत्व बनना है, तो 10 पारमिताएं मेरे किस काम की हैं। लेकिन तब भी यदि आप एक अच्छा आदमी बनना चाहते हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं देश का, पूरी दुनिया के समाज का, यदि आप ये चाहते हैं कि आप पंचशील का ठीक ढंग से पालन कर पाए, यदि आप ये चाहते हैं कि धर्म प्रचार में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर पाए, यदि आप ये चाहते हैं कि आपके परिवार का वातावरण बहुत धर्म के अनुकूल हो, परिवार के बच्चे, जीवन संगिनी, भाई बहन, माता पिता, तमाम लोग बहुत अच्छे से जीवन यापन कर पाए, तो 2 चीजें तो निश्चित रूप से करनी ही पड़ेगी। पहली,
कि जितने भी प्रकार के मानसिक विकार, खराब चीजें, खराब आदतें जो हमारे व्यवहार में हैं, हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारी आंखों का, हमारी जुबान का हिस्सा है, हम यदि ये शक्ति नहीं जुटा पा रहे हैं कि उनसे डिटेच कर पाए, अपने आप को दूर ले जा सकें, तो फिर जीवन व्यर्थ है। फिर हम आजीवन इन्हीं समस्याओं से पीड़ित रहेंगे। तो एक महत्वपूर्ण काम जो इस गूगल मीट के माध्यम से मैं निष्कर्ष रूप में आपसे कहूं, कि जितनी भी खराब चीजें हैं, जितने भी मानसिक शारीरिक विकार हम में हैं, हम ये शक्ति, ये सामर्थ्य जुटा पाएं कि हम उन्हें अपने मन से, अपने शरीर से दूर निकाल सकें। और दूसरी बात ये कि जितनी भी अच्छी चीजें हैं, जो कुशल कर्म हैं, कुशल विचार हैं, हम निरंतर उनका संवर्धन करें, उनका प्रचार करें, उन्हें स्थापित करने में सहायक हो जाए। तो मैं समझूंगा कि आज की गूगल मीट सार्थक रही। अगली पारमिता पर हम फिर बात करेंगे। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना होगा। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय भंते जी को सादर वंदनामि। सभी को नमो बुद्धाय।